तो एक घर पे अगर हजारों घरों का श्राप मिलेगा तो वो घर कैसे सुखी रहेगा? करने वालों को भी पता है गलत है। अच्छा, वही लोग वो धंधा करते हैं लेकिन अपने बच्चों को तो बचाते हैं नहीं। अपने लोगों को तो बोलते हैं मत पियो। अगर कोई व्यक्ति शराब की दुकान किया है तो अपने बच्चों को पिलाएगा? नहीं पिलाएगा ना, उसे पता ही ये गलत है। तो जब वो शराब कहीं जाती है, उससे हजारों घर उजड़ रहे हैं, तो उनकी बद्दुआ एक परिवार पे लगेगा ना, तो वो परिवार कैसे सुखी रहेगा? इसीलिए तो अशांति बढ़ती जा रही है। पैसे के पीछे लोग इतना पागल है कि ना अच्छा देख रहे हैं ना बुरा देख रहे हैं, बस पैसा चाहिए, चाहे जैसे क्या, चाहे जैसे पैसा पैसा। इसको कर्म सिद्धांत बोल सकते हैं। वही तो। आज एक बात बताइए कि कर्म, मूल तो हमारे जीवन में कर्म ही है। कर्म ही शुद्ध होगा तभी तो आप शुद्ध हो पाओगे। कर्म से ही तो अपने आप को शुद्ध किया है आपने। अशुद्धि कैसे आई? कर्म से। तो कर्म से आई है तो कर्म से ही शुद्धि आएगी ना। यही बात तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो अशुद्धि करने वाला काम बंद नहीं कर रहे हैं जिससे वो अशुद्ध हो रहे हैं, और वो सोच रहे हैं शुद्धि के लिए साधना करूं। ऐसा संभव है? लेकिन लोग संभव करना चाहते हैं कि बेईमानी नहीं छोड़ूंगा और उस परम शक्ति से मिलूंगा। मिल सकते हो उससे, वही उसी का मिलना होला। इतिहास देख लो ना, उससे उसी का मिलना हुआ है जो पूरी तरह अपने आप को पवित्र कर लिया। बस। तो कर्म से आप अपने आप को अपवित्र किए हो तो कर्म से पवित्र हो जाओगे। सीधा सीधा सिद्धांत नहीं समझ में आ रहा है? कर्म का ही सिद्धांत को समझ के और इसी ही को तो अपनाना है। लेकिन नहीं, बेईमानी नहीं छोड़ेंगे, अलग अलग साधनाएं करेंगे। क्या? हाँ, बेईमानी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा तो कहा गया ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जैसा आप अपने आप को पोषण दोगे वैसी आपकी मानसिकता बनेगी ना। भाई, एक आदमी एक गिलास पानी पिया, एक आदमी एक गिलास दारू पिया, एक आदमी एक गिलास दूध पिया, तीनों की मानसिकता अलग अलग रहेगी कि एक ही? लेकिन सबके गिलास में लिक्विड है नहीं? फिर सबके भाई मिला जुला के सबके गिलास में वही है ना, पानी की तरह। प्रभाव अपना उसका अपना अपना। इसलिए भोजन और व्यवस्थाओं पे बहुत ध्यान दीजिए कि ये व्यवस्थाएं लाने में मैं क्या कर रहा हूँ। भोजन लाने के लिए मैं क्या प्रयास किया, कहाँ से भोजन लाया, शुद्ध पैसे से या शुद्ध पैसे से। बस इतना है। क्योंकि जितनी भी व्यवस्थाएं हम आदान प्रदान करते हैं पैसे से खरीदी ली जाती है। चाहिए तो व्यवस्था, लेकिन पैसे से आदान प्रदान करते हैं, इसलिए पैसा को मेन रखा गया। लेकिन मेन व्यवस्था है क्या? हाँ, मेन व्यवस्था है। जैसे इन्होंने, मैं कहा बाबा, कहा पूछा उस बाबा से ना कि बोला ना कि हाँ भैंस लेके आया। मैंने कहा कि भैंस आपको लेके आई कि आप भैंस को? तो भैंस उनको लेके आई है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि मैं भैंस को लेके आया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। भैंस सब उल्टा पड़ा। वही भैंस ने उनको लेके आई। तो ठीक ही बोला था ना, भैंस लेके आई मेरे को। वो मेरे बोलने के बाद बोला ना, लेकिन पहले तो उसने भैंस लेके मैं आया हूँ। हाँ, पहले बोला, बाद में उसने कहा भैंस। कामनाएं मुझे जगत में लेके आ रही है, जगत में मैं नहीं आ रहा हूँ। कामनाएं मुझे लेके आ रही है। तो कामनाएं जब छोड़ोगे तभी जगत से छूट पाओगे। आप जगत छोड़ना चाहते हो, कामनाएं नहीं। बात समझ रहे हो? आप बोलो मैं बाजार जा रहा हूँ। आप बाजार थोड़ी नहीं जा रहे हो। वस्तुओं की वजह से आप बाजार जा रहे हो। अगर वस्तुएं नहीं लेना होता तो बाजार नहीं जाते। वस्तु ले जा रहा है अपने। हाँ, वस्तु ले जा रहा है, आपकी जरूरत लेके जा रही है। आप कहीं न आ रहे हो न जा रहे हो, आप अभी भी स्थिर हो। बात समझ रहे? लेकिन ये
समझ में तो आ जाएगा, लेकिन देख तभी पाओगे जब आप कामनाओं से अपने आप को छुड़ा लोगे। क्या? उसके पहले नहीं। समझ में तो आ रहा है? अभी सत्संग सुन रहे हो तो समझ में तो आ रहा है। इसको आचार में डाल। हाँ, समझ में तो आ रहा है, लेकिन देख तभी पाओगे जब आप कामनाओं से मुक्त हो जाओगे, तब देख पाओगे अपनी स्थिरता को। क्या? अपनी स्थिरता को। समझ रहे हैं? समझ में तो आ रहा है कि सच में मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, लेकिन देख नहीं पा रहे हो पूरी तरह। जी। ऊपर ऊपर से बात समझ में आ गई कि कामनाएं लेके जा रही हैं, लेकिन वो स्थिरता भी देख नहीं पा रहे हो। क्या? वो तभी देख पाओगे। समझ में तो आ गई, लेकिन देख तभी पाओगे आंतरिक, जब आप अपने तरीके से चाहिए का त्याग कर दो। बात समझ रहे हो? और कुछ नहीं चाहिए में आ जाओगे, तब देख पाओगे स्थिरता। तुम तो हंसी आएगी तुम्हारी, मैं तो कहीं आया और गया नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये अभी इस स्थिति में नहीं, इस स्थिति में नहीं, इस जगत से हम जाना तो चाह रहे हैं मूल में, लेकिन कामनाएं की वजह से जगत में आए हैं। हम जगत में थोड़ी ना आए हैं कामनाएं लेके आई, तो कामनाएं छोड़ दो, चले जाओगे। कामनाएं छोड़ दिए तो रुकना भी चाहोगे तो कोई नहीं रोकेगा। हाँ, अगर आप रुकोगे तो भी नहीं, बात ही खत्म। न पाप है न पुण्य, तो भैया तेरा काम खत्म, कुछ है ही नहीं है तेरा, निकल ले। क्या? हाँ, देखो ना, जब तक आप इस शरीर में हो तब तक इस शरीर की सुरक्षित रखते हैं, जब शरीर से निकल गए तो बोले इसको निकाल दे। हाँ, और जाके शमशान में सब फूक देते हैं। नहीं, फूकने का पैसा भी देते हैं, नहीं जलाने का पैसा भी देते हैं, खर्च भी करते हैं, इसको लगाओ आग और जल्दी से जल्दी जले। क्योंकि अब काम के नहीं रहे, जो काम का नहीं वो राम का। क्या? अब जब तक काम के हो तब तक संसार घूमते रह जाओगे, जो काम का नहीं वो राम का। समझ रहे महाराज? जीवन में होशपूर्वक कैसा रहना है? होशपूर्वक तो अभी भी हम हैं, अभी भी है ना। जब आदमी बेईमानी करता है तो होश नहीं रहता। जब मैं खाना खाता हाँ? हूँ कहीं मन बग जाता है, जब मैं पैदल चलता हूँ मेरा मन कहीं जग जाता है, कभी भी मैं होशपूर्वक नहीं कर पा रहा हूँ। जो काम करता है अपने होशपूर्वक रहने के लिए सोचता है, फिर भी माया कहीं कहीं भी जाता है। होशपूर्वक आपकी करने जरूरतें जाती है, माया नहीं, जरूरतें लेके जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम करो, आपको भूख लगी, तो आप तो काम करोगे, मन कहाँ रहेगा? भोजन पे। और आपने उसे भोजन दे दिया तो फिर भोजन पे हो जाएगा। जब हमारी जरूरत कुछ होती है तो मन हमें इंगित करता है। बात समझ रहे हो? हमें मन कहीं आता जाता है, उससे तकलीफ नहीं है, वो आने जाने में अशांति है, वो तकलीफ है कि जब उसकी याद आती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। क्या? हमें ठीक नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखो ना, कुछ काम कर रहे हो, अगर पुरानी वो बातें याद आ जाए जिसमें आप प्रेम भरा जीवन जिए हो, सुख मिला है, तो वो सोचता है कि और मैं उसे देखूं, नहीं उस पल को और याद करूं और महसूस करूं। नहीं होता है ना ऐसा? उससे तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जहां अपमान की बात होती है वहां उसको मैं भुलाना चाहता हूँ। क्या? अच्छे पल को याद करना चाहता हूँ, बुरे पल को भुलाना चाहता हूँ। बस यही है हमारी जिंदगी। आपके किए गए कर्म ही तो सामने आ रहे हैं। मन और कहीं थोड़ी भाग रहा है, विदेश भाग रहा है। आपने जितना किया है शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श के द्वारा, इस कैमरे के द्वारा, ये कैमरा है। क्या है? कैमरा। कैमरा होता है ना, देखो ये कैमरा है। शब्द, दृश्य, गंध, रस, स्पर्श, इसके द्वारा हम बाहर के जानकारी को लेते रहते हैं और संचित करते रहते हैं। ठीक है? तो आप देखिए कि मन जितना आपको
शब्द सुने हो, देखे हो, सूंघे हो, स्वाद लियो, स्पर्श कियो, उसे उसी में जाता है। आप जहां नहीं गए हो मन वहां जाता है क्या? बोलिए, ऐसी जगह तो नहीं जाता ना, नई जगह जाता है क्या वो? फिर इसमें मन का कहाँ दोष है? आपने जैसी जिंदगी जी रहे हो वैसा आपको मन इंगित कर रहा है। कुछ साल पहले आप नशा नहीं करते थे तो मन कभी नशे पे नहीं गया, लेकिन आप कई साल से शरीर को शराब पिला रहे हो तो शरीर ने जैसे कहा मुझे शराब चाहिए, मन तो शराब पे गया। तो उसमें मन का क्या दोष है? आपने ही तो शराब पीना चालू किया। मन तो सबसे वफादार है साथी आपको जरूरत पे बता दे रहा है कि आपको शराब पीना है, पीना न पीना आपके ऊपर है। लेकिन कुछ समय पहले आप नहीं पीते थे तो नहीं बताता था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जितना जितना आपके पास जानकारियां इकट्ठा की वही तो मन बताता है। मन कहीं फॉरेन थोड़ी जाता है, विदेश थोड़ी जाता है। बेमतलब का लोग मन को दोषी देते हैं कि क्या करें मन भटकता है। अरे भटकते तुम हो भाई, मन कहीं नहीं भटकता है, मन एकदम स्थिर है। और अब देखो समाज में भ्रांतियां फैला दिए हैं कि मन तो सबसे तेज है। अगर मन तेज होता तो अभी घर पे जो हो रहा है वो घटना का समाचार लेके आता ना। मन तो एकदम स्थिर है, लेकिन लोगों ने क्या किया? मन को तेज बता दिया। क्या किया? बता दिया ना मन सबसे तेज है, और मन एकदम स्थिर है। या तो इंद्रियों द्वारा वो जहां तक इंद्रियां काम कर रही वहां तक जाता है, या तो जितना संचित किया है उसको देखता है, बस वो तो स्थिर है। या बहिर्मुखी अचेतन मन, बस जितना आपने संचित किया है मन तो एकदम स्थिर है। लेकिन नहीं, लोगों ने मन को सबसे तेज बता दिया। बोले मन को रोको, और ये कभी रुक ही नहीं सकता। एक तरफ आपको चाहिए और रुकेगा कैसे? मन कैसे रुकेगा? मन रुके तो मैं यहाँ तक नहीं आता। हाँ तो फिर, हाँ कहीं तो, भगते रहते। तो वही तो बात है। मन तो हमारा सबसे सहायता करता है ना, हमें जो चाहिए वो बताता है, इंगित करता है। इसमें मन का क्या? लेकिन सब लोगों ने मन को दोष दिया, घुमा फिरा। 99% लोग मन को दोषी करार दे दिया, मन को सबसे तेज बता दिया, जो कि सबसे स्थिर मन है। क्या अपने आप को बचा लिया कि मैं क्या करूं, मेरा मन मानता नहीं। क्या? अब बताइए। हम हमेशा अपने आप को बचाना चाहते हैं। बात समझ रहे हैं कि मैं सही हूँ? क्या हर व्यक्ति यही सिद्ध करना चाहता है कि मैं सही हूँ। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आई आपको? बोलिएगा कोई इस पे अगर प्रश्न है, मन को लेके, विचारों को लेके। और मन का और बुद्धि का डिफरेंस क्या है? बस बुद्धि हमें काम मिली है अच्छा बुरा जानकारी के लिए, ठीक है। और मन इंगित करता है, जब मुझे चाहिए तो मन बता देगा। जैसे भूख लगी, भोजन पे गया, अब बुद्धि से देखना है भोजन कहाँ है, अच्छा है कि नहीं अच्छा है। क्या मन का काम है? इंगित करना। क्या इंगित करना? एक भूख और एक भोजन कहाँ है। बात समझ रहे हो? अब बुद्धि से ये देखना है कि भोजन में कहाँ है, कैसा है, खाने लायक है या नहीं है, ये बुद्धि से आपको देखना है। बात समझ ऐसा इस बुद्धि को परिपक्वता करना। हाँ, समझ को बढ़ाना। हाँ, बुद्धि को बढ़ाना है तो क्या? बस बाहर से अध्ययन करो, प्रैक्टिकल करो, अध्ययन के बाद उस पर काम करो, मेहनत करो। बुद्धि का मतलब कॉमन सेंस। हाँ वही, कॉमन सेंस, समझ, समझने की क्षमता बढ़ाना। हाँ, क्या क्या चाहिए उसके पढ़ने के लिए? उसको बढ़ने के लिए किस फील्ड में जाना चाहते हो, पहले तो फील्ड का चुनाव करना पड़ेगा। उसके बारे में आप अध्ययन करो, किस फील्ड में जाना चाहते हो। मूल ये है ना, यहाँ सबका अपना अपना फील्ड है ना, तो किस फील्ड में आप जाना चाहते हो देख लो। समझ रहे हैं? उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा। भाई जिस दिशा में आपको जाना है, जहाँ लक्ष्य बता दे, वो तो वहाँ का पता लेना पड़ेगा ना। आप कहीं और का पता लेके कहीं और पते पे थोड़ी जा पाओगे। तो आप देख लो मुझे किस फील्ड में जाना है, लक्ष्य देखिए, उद्देश्य देखिए अपना, उस पे काम करिए। पूरी तरह काम करना पड़ेगा। क्या? हाँ, काम करना पड़ेगा। यहाँ पे
काम करना पड़ेगा। मैंने जीवन में एक ही बात सीखी है, मेहनत। क्या? मेहनत। उस दिशा में, जिस दिशा में आपको जाना है। हम ज़्यादा तो क्या हो रहा है पता है, जाना कहीं और है, पता कहीं और का पूछ रहे हैं, जा कहीं और है, आप फैसला ही नहीं कर पाए जाना कहाँ है, बस यूं ही चले जा रहे हैं। क्या? न रास्ता का पता, न मंजिल का पता, यूं चले जा रहे हैं। क्या? कुछ भी मिला जी ले रहे हैं, समझौता करके ऑप्शन में जिए चले जा रहे हैं, यूं ही चले जा रहे हैं। कहाँ जाना है पता नहीं, कहाँ से आए पता नहीं, न लक्ष्य का पता, न मार्ग का पता, बस यूं ही चले जा रहे हैं। बात समझिए, ऑप्शन में जिए चले जा रहे हैं, ये नहीं तो ये, बस पक्का नहीं कर पा रहे हैं जाना कहाँ है। बात समझ रहे हैं? ये पक्का नहीं हो पा रहा है जीवन में। अगर ये पक्का हो जाए तो यात्रा होने लगी, ये भी नहीं पक्का हो पा रहा है। समझ रहे हैं? प्लानिंग चल रही है। क्या? अभी प्लानिंग कर रहे हैं, फैसला नहीं हो पाया है सच में पूरी तरह कहाँ जाना है, फैसला नहीं हो पाया, फैसला नहीं कर पा रहे अंदर से। क्या? हाँ, परसेंटेज में फैसला है, ये भी होगी, दोनों ऐसा, इसीलिए भटकाओ। समझ रहे हैं?